मुझे याद है जब मैं सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में था, मेरे कजिन को लेके एक दिन हम एक न्यूरो सर्जन को दिखाने के लिए गए थे। अब मुझे तो उस समय पे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता था, बट क्योंकि एमबीबीएस में एंट्री ले ली थी तो घर वाले एंड रिश्तेदार जहाँ पे भी मेडिकल की बात हो वहाँ पे मुझे ही आगे धर देते थे। तो उस दिन मैं ऑलमोस्ट 6 घंटा वो न्यूरो सर्जन के हॉस्पिटल में बैठा था एंड आई लिटरली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग देयर, फ्रॉम डॉक्टर्स पर्सनालिटी टू हिज वर्क स्टाइल टू पेशेंट लोड। एंड ऑब्वियसली गुजराती था तो वहाँ पे बैठे बैठे कितने पेशेंट्स डॉक्टर ने देखे उसके ऊपर से उनकी इनकम भी कैलकुलेट कर ली। एंड वो सब देख के आई वाज सो फैसिनेटेड। उसी टाइम पे मुझे भी लगा था कि भाई हमको भी न्यूरो सर्जन बनना है लाइफ में। एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में होते हैं कभी ना कभी ये सपना जरूर देखते हैं कि भैया हम कभी न्यूरो सर्जन बन जाए तो हमारी लाइफ सेट। बिल्कुल फैसिनेटिंग, एकदम टॉप मोस्ट ब्रांच है। हालांकि बाद में पता चला कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट हेक्टिक ब्रांच। एक न्यूरो सर्जन को इवन 40-50 साल की एज तक ऑन एट एवरेज वीक के 100 to 120 आवर्स काम करना पड़ता है, यानी कि 14 to 16 आवर्स पर डे। यस, यहाँ पे बाकी सारी जॉब्स में जहाँ पे 40 आवर्स का वर्क वीक होता है, यानी कि 8 आवर्स पर डे, सैटरडे संडे छुट्टी, यहाँ पे आपको सैटरडे संडे की छुट्टी तो नहीं मिलेगी, प्लस उनकी कंपेयर में डबल वर्क करो 15 to 16 आवर्स पर डे एंड वो भी थ्रू आउट द वीक 40 साल तक। ये सब बाद में मुझे पता चला एंड क्योंकि वो मेरे गोल्स एंड लाइफस्टाइल के हिसाब से सेट नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा हम भाई यूरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, करेंगे तो सुपर स्पेशलिटी ही बट किसी और ब्रांच में। लेकिन लेट्स सी आपको अगर न्यूरो सर्जन बनना है तो कितना पैसा लगेगा। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेक्रीफाइसेस, पैशन, ये सारी चीजें तो बिना बोले ही बहुत ज्यादा लगने ही वाली है। बट मेडिकल कॉलेजेस की फीस जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप अफोर्ड कर भी पाते हो या नहीं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी तक जो कंप्लीट किया पूरा का पूरा मेरा स्टडी उसमें कितना खर्चा आया है। तो जैसे कि शायद आपको पता होगा एक न्यूरो सर्जन बनने के लिए आपको पहले एमबीबीएस करना पड़ता है जिसके 5.5 साल की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद आपको नीट पीजी देना पड़ता है। नीट पीजी एक एंट्रेंस आती है जिसके लिए आपको अगेन 1-2 साल का ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है। एंड उसके बाद पीजी में सिर्फ 10 या 20% बच्चे सीट ले पाते हैं क्योंकि सीट्स उतनी ही है। पीजी में आपको लेना होता है एमएस जनरल सर्जरी जो 3 साल का कोर्स होता है। वो पास करने के बाद एंड डिग्री लेने के बाद आपको एक और एंट्रेंस क्रैक करनी पड़ती है, दैट इज नीट एसएस, जिसके लिए अगेन आपको 1 साल का ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना पड़ता है। एंड नीट एसएस को क्रैक करने के बाद आप ले सकते हो एमसीएच न्यूरो सर्जरी जो कि 3 साल का कोर्स होता है अगेन। सो दैट्स अ मिनिमम 11 to 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग। साउंड्स इंटेंस राइट? तो भैया एक लाइव जिंदा इंसान के मोस्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर यानी कि उसके दिमाग के साथ डील करना वो भी कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। एक माइक्रो फाइबर भी अगर इधर का उधर हो गया तो भैया बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। नाउ ये तीनों स्टेप जो मैंने आपको बताया एमबीबीएस, एमएस एंड एमसीएच, ये तीनों या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट से कोई कर पाए, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें प्राइवेट से ही करनी पड़े। एमबीबीएस अगर गवर्नमेंट से किया है तो आगे की डिग्री प्राइवेट में करनी पड़ सकती है, एमबीबीएस प्राइवेट में किया है तो आगे की डिग्री हो सकता है गवर्नमेंट में मिल जाए। बट लेट्स से आप वन ऑफ द लकीएस्ट इंसान हो जो कि पूरे इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स इसमें सिर्फ 10% डॉक्टर्स होते हैं जो थ्रू आउट ये तीनों डिग्री गवर्नमेंट से पास आउट करते हैं। एमबीबीएस भी गवर्नमेंट से किया, उसके बाद नीट पीजी में भी टॉप रैंक लाए, एमएस जनरल सर्जरी भी गवर्नमेंट से किया, उसके बाद एमसीएच में भी टॉप रैंक लाए, नीट एसएस में, एंड वो भी गवर्नमेंट से किया। सिर्फ 10% डॉक्टर ऐसे, बाकी 80 to 90% डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं कोई एक डिग्री प्राइवेट से करनी पड़ती है क्योंकि सीट्स बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप अगर वो 10% डॉक्टर में आते हो तो आपकी एमबीबीएस की गवर्नमेंट की फी अगर देखे तो वो होती है यूजुअली 50,000 से 2 लाख के बीच में फॉर होल 5.5 ईयर्स ऑफ कोर्स टोटल। तो उसको हम एवरेज लेते हैं 1 लाख रुपीस, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, एवरेज 1 लाख रुपये आपका लगेगा। कहीं कहीं पे जैसे एम्स में तो एमबीबीएस की फीस इवन 2000 पर ईयर होती है, यानी कि पूरा 5.5 साल का कोर्स आपका 10,000 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद लेट से आपने एमएस जनरल सर्जरी भी गवर्नमेंट से किया तो उसके कोर्स की फी गवर्नमेंट में होती है 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में पूरे 3 साल के लिए। एंड सो आपका टोटल खर्चा उसमें आएगा 2.5 लाख रुपीज का। एंड उसके बाद आपने नीट एसएस को भी टॉप रैंक के साथ क्रैक किया पूरे इंडिया में एंड आपको उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली तो उसकी फीस बनती है 2 लाख से लेकर 5 लाख फॉर होल कोर्स। तो यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं 3.5 लाख। कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा मिनिमल है जैसे निम्हांस जो कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है न्यूरो सर्जरी के लिए या न्यूरोलॉजिकल कोर्सेज के लिए, वहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में आप 3 साल निकाल दोगे न्यूरो सर्जरी के। मेरा भी एमबीबीएस के बाद निम्हांस के एंट्रेंस में ऑल इंडिया रैंक 26 आया था न्यूरो सर्जरी में, बट हालांकि सीट्स सिर्फ 5 ही थी, यानी कि पूरे इंडिया में से सिर्फ 5 या 6 लोगों को ही मिलेगा जो टॉप रैंक्स लाए हैं। तो वैसे भी मुझे लेना नहीं था बट हमारा भी कभी उसमें रैंक आया था। तो टोटल आपके 11 साल की कुल मिला के सिर्फ पढ़ाई की फीस की अगर हम बात करें तो वो 7 लाख रुपया बनता है, यानी कि न्यूरो सर्जन की 1 मंथ की इनकम। यस, 7 लाख रुपये वो 1 मंथ में कमा लेते हैं। तो उनका पूरा एजुकेशन का खर्चा सिर्फ उन्होंने 1 मंथ में निकाल दिया। यहाँ पे अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आपका ऑन एंड एवरेज 10,000 का लिविंग एक्सपेंस बनता है क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे हॉस्टल्स भी बिल्कुल फ्री में होती है ऑलमोस्ट। उसके अलावा एमबीबीएस में आपने 5,000 का खर्चा किया, एमसीएच में हो सकता है आपने 15-20,000 का भी खर्चा किया पर मंथ, तो एवरेज 10,000 का बनता है। एंड उसके हिसाब से आपका 12 साल का टोटल लिविंग एक्सपेंस बनता है 14 लाख। एंड ये दोनों मिला के आपका टोटल एक्सपेंस बन गया न्यूरो सर्जन की डिग्री निकालने तक 21 लाख रुपीज। यस, बट वेट अ मिनट, ये 21 लाख रुपीज निकालने के लिए भी आपको प्रैक्टिस में जाने की जरूरत नहीं है अभी तो,
आप जब एमएस में एडमिशन लेते हो एमबीबीएस के बाद, वहां से ही आपको स्टाइपेंड आना स्टार्ट हो जाता है, जो ऑन एंड एवरेज 6 साल के लिए आपका 80,000 पर मंथ रहता है। किसी का एमएस में 50,000 होता है, किसी का एमसीएच में 1.5 लाख तक होता है। तो उसका हम 80,000 एवरेज लेके 6 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है भैया 58 लाख रुपीज। यस, आपने पढ़ाई करते करते ही 58 लाख रुपीज कमा लिए, उसमें से आपका टोटल जो 21 लाख का खर्चा हुआ है वो निकाल भी दे तो भी आपके पास 37 लाख रुपीस बचेंगे। हालांकि वो 37 लाख रुपीस आपके पास 32 ईयर्स की एज में होंगे जब आपने एमसीएच खत्म कर लिया हो, विच इज़ वेरी लेस। 37 लाख रुपीज आपने इतनी सारी हार्डवर्क किया, इतने सारे साल दिए पढ़ाई में, एंड फिर भी आप 32 साल की एज पे 37 लाख पे हो। इट इज़ नॉट टू वर्थी, बट एटलीस्ट कुछ तो आपने बचाया। एंड ये भी वो स्टूडेंट्स बचाएंगे जो टॉप 10 में थ्रू आउट रहेंगे। लेट्स से अब आप अगर वो 80 to 90% वाले बच्चे जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो वाली कैटेगरी में आते हो, यानी कि कोई ना कोई डिग्री आपने सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट से किया है, तो कितना खर्चा आता है। तो अगर आप एमबीबीएस एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो उसकी एवरेज फीस रहती है 5 लाख से लेकर 15 लाख, टोटल 5.5 साल की मिला के। एंड सो हम एवरेज यहाँ पे लेते हैं 10 लाख रुपीज फॉर होल कोर्स। एंड अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो उसकी टोटल फीस बनती है भैया 5.5 साल का मिला के 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक। यस, इंक्लूडिंग डोनेशंस, इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग आई हैव कैलकुलेटेड। एंड इसका एवरेज हम यहाँ पे लेते हैं 60 लाख रुपीज फॉर होल 5.5 ईयर्स ऑफ कोर्स। आपको लगेगा इतना बड़ा अमाउंट, बट यस, ये बड़ा अमाउंट लोग देते भी है। एंड आप देखोगे बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेडिकल में पढ़ाई कर रहे होंगे प्राइवेट में, जो इतनी हैवी फीस थ्रू आउट द हर साल देते देते पढ़ रहे हैं। टोटल मिला के 5.5 साल का आराम से 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक जाता है। लेट्स से अगर आपको एमएस में जनरल सर्जरी में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलती है तो उसकी टोटल 3 साल की फीस बनती है 10 लाख से 20 लाख के बीच में ऑन एंड एवरेज। एंड सो आपका एवरेज हम लेते हैं यहाँ पे 15 लाख रुपीज। एंड वही एमएस जनरल सर्जरी अगर आपका रैंक कम है एंड आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करना पड़ता है तो अगेन यहाँ पे भी आपकी फीस फिर से हो जाएगी 30 लाख से लेके 1 करोड़ रुपीस 3 साल के कोर्स के लिए। तो एमबीबीएस का जो था वो सेम था, बट वो 5.5 साल के कोर्स के लिए था। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन आधी हो गई, फीस उतनी की उतनी है। सो यहाँ पे अगेन हम लेते हैं 70 लाख रुपीज ऑन एंड एवरेज। एंड अगर आपको उसके बाद एमसीएच न्यूरो सर्जरी सपोज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में करना पड़ता है तो यहाँ पे फीस भैया बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत ही कम है एंड ऊपर से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा। सो अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमसीएच न्यूरो सर्जरी का 3 साल का कोर्स करते हो तो आपकी फीस यहाँ पे बनती है भैया 10 लाख से 30 लाख के बीच में। अगेन थोड़ी बहुत अफोर्डेबल ही रहती है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए एवरेज हम यहाँ पे लेते हैं 20 लाख रुपीस। अगर आप यही चीज़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो भैया उसकी फीस रहती है 50 लाख से लेके 1.5 करोड़। यस, 3 साल के कोर्स के लिए। एंड लोग देते हैं, आप मानोगे नहीं, 1.5 2 करोड़ की सीट्स देके भी लोग ये डिग्रियाँ करते हैं। एंड सो यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं 1 करोड़ रुपीज। सो यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जस्ट 2 सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपने सारी की सारी डिग्री सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, यानी कि एमबीबीएस, एमएस एंड एमसीएच तीनों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो भैया आपका टोटल खर्चा आएगा 45 लाख रुपीस। एंड यहाँ पे हमने लिविंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं किए हैं। अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने जाते हो तो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना एंड मुझे कमेंट में बता देना। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, आपके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है एंड आप तीनों के तीनों डिग्रियाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो, यस करते हैं लोग करने वाले करते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिल्डर्स जिनके पास लाखों करोड़ों रुपीज़ है, उनको कुछ पड़ी नहीं होती इतने छोटे अमाउंट की। तो भैया आपका टोटल कॉस्ट बनता है 2.3 CR। यस, एंड अगेन यहाँ पे हमने लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे घर से आते हो, आपकी लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से होती है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस आराम से 20, 30, 50 हज़ार पर मंथ तक भी जाते हैं। तो वो सब मिला के कितनी बनती है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स से ऐसे भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सारी की सारी डिग्री सेमी गवर्नमेंट से प्राइवेट से की हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एमबीबीएस गवर्नमेंट से किया हो, बाकी की डिग्री प्राइवेट से की हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने एमबीबीएस प्राइवेट से किया हो, बाकी की डिग्री गवर्नमेंट से किया हो, या फिर एक डिग्री गवर्नमेंट से की है, बाकी की 2 प्राइवेट से की है बीच वाली, या फिर बीच वाली एक डिग्री गवर्नमेंट से की है, बाकी की 2 प्राइवेट से की है, या फिर वाइस वर्सा। तो ये सारे सिनारियोज में मैंने आपको सारे नंबर्स बता दिए, आप खुद से कैलकुलेट करके अपने हिसाब से गिनती लगा सकते हो कि ये अलग अलग सिनारियोज में क्या क्या कॉस्ट बनती है। ना ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इज इट वर्थ इट, इतनी लंबी पढ़ाई, इतना सारा कॉस्ट, इतनी सारी कॉम्पिटिशन, इतना सारा हार्डवर्क, इज इट वर्थ इट? वो हम देखें उसके पहले मैं आपको मेरा भी एक्सपेंस बता देता हूँ कि मैं अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कितना एक्सपेंस हुआ। तो भैया लिटरली अभी तक की यहाँ की मेरी सारी की सारी पढ़ाई, सिर्फ एमबीबीएस एमएस नहीं, इवन मेरी स्कूल की पढ़ाई भी टोटली 0 रुपीज में हुई है, नो एक्सपेंस। एमबीबीएस मैंने गुजरात की टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया, एमएस मैंने एम्स जोधपुर से किया, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये दोनों में मेरी फीस बिल्कुल ना के बराबर थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं अपने गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कोई कोचिंग कोई फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल 120 रुपया पर मंथ की फीस थी, जो कि बिल्कुल अगेन ना के बराबर है। एंड 11th 12th में, क्योंकि 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो स्कूल वालों ने टोटली फ्री में पढ़ाया था मुझे। एंड अभी एमसीएच के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी एम्स में मैं 2 बार क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू भी सिलेक्ट हो गया, बट क्योंकि अब मुझे एम्स में नहीं जाना है कुछ पर्सनल एंड फैमिलियर रीजन्स की वजह से, मैं गुजरात में लेना प्रीफर कर रहा हूँ, तो नीट एसएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड होपफुली
उसमें भी गवर्नमेंट में लग जाए तो वो भी फ्री में हो जाएगा। नाउ द बिग क्वेश्चन, इज इट वर्थ इट? तो भैया द आंसर लाइज इन योर पर्सनल गोल्स एंड योर लाइफस्टाइल, योर विजन ऑफ द लाइफ। न्यूरोसर्जन आर वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग डॉक्टर्स इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन एंड एवरेज वो महीने का 3 लाख से लेकर 10 से 15 लाख रुपीज तक आराम से कमाते हैं। हालांकि इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन के चलते वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, बट स्टिल 7-8 लाख रुपया आराम से आप महीने में कमा सकते हो अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट कंसिडरिंग एवरेज इनकम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। एंड साथ में इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेटिस्फाइंग जॉब, क्योंकि इंसान के दिमाग के साथ डील करना एंड लोगों की जानें बचाना, इट्स सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। सारे लोगों के नसीब में नहीं होती है ये चीज़ें, बट हाँ अगर आपको न्यूरोसर्जन बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। एंड है जो लोग न्यूरो सर्जरी करते हैं दे आर टोटली डेडिकेटेड फॉर दैट ब्रांच, एंड सो उनके लिए दिस इज टोटली वर्थ इट। हालांकि इसका मेजर कॉन ये है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट आपको पर्सनल लाइफ नहीं मिलेगी एटलीस्ट 40-50 साल तक। एंड आप भी अगर मेरे जैसे हो कि भैया लाइफ में सिर्फ पढ़ाई 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 या फिर कैरियर करते हुए नहीं रह जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सप्लोर करनी है, पर्सनल लाइफ को भी उतना ही इक्वली बैलेंस करना है, तो नेक्स्ट संडे आई एम टेकिंग अ 3 आवर्स ऑनलाइन स्मार्ट क्लास स्पेशली टू हेल्प यू विद दिस। डॉक्टर्स की लाइफ चाहे आप कोई भी क्लिनिकल ब्रांच लोगे थोड़ी बहुत तो हेक्टिक रहती है, एंड उसके चलते वो अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। तो डिस्पाइट लॉन्ग स्टडीज एंड हेक्टिक ड्यूटीज, लाइफ में 360 डिग्री ग्रोथ कैसे अचीव करना है, हंड्रेड्स ऑफ पैशंस, गोल्स एंड ड्रीम्स को कैसे फॉलो करना है, एंड साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेस्ट से बेस्ट वे में बैलेंस करना है, तो इट्स अ स्किल माय फ्रेंड। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम जनरेट करने की बात हो या फिर यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने की बात हो, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात हो या फिर आउट ऑफ द बॉक्स पाथवेज टू एक्सेल इन योर स्टडीज एंड करियर साइमल्टेनियसली, ये सब अगर मेरे रियल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जानना चाहते हो तो यू मस्ट ज्वाइन दिस स्मार्ट क्लास। जस्ट एक बर्गर के प्राइस में आपको ऐसे ऐसे लेजेंड्स, पाथवेज एंड फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जो अदरवाइज आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। 2000+ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही क्लिक करके विदाउट फॉरगेट रजिस्टर करवा लेना। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।